आज की कथा में हम श्रवण करेंगे परम कल्याण का मार्ग क्या है। श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद अध्याय 2। वसुदेव जी के यहाँ नारद मुनि जी का आगमन और उनको राजा जनक और नवयोगेंद्रों के संवाद से परम कल्याण के मार्ग में बताना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से अत्यंत सुरक्षित थी और वहां नारद जी जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, उन्हीं की उपासना करने की लालसा से वहां पर बारंबार आया करते थे और रहा भी करते थे। प्रश्न है कि नारद जी को तो दक्ष महाराज का शाप था कि वे कहीं पर भी एक स्थान न आश्रम बना पाएंगे या ज्यादा समय तक रह नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे वे द्वारका रहते थे। तो इसका उत्तर है कि द्वारका तो भगवान की भुजाओं से संरक्षित थी। इसका अर्थ है वहां पर कोई भी शाप का प्रभाव नहीं होता था। इसलिए नारद जी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना की अभिलाषा सदा ही बनी रहती थी और वे बारंबार द्वारका आते भी और रहा भी करते थे। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार में इंद्रियों को जो प्राप्त है, ऐसा कौन सा जीव या प्राणी है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले ब्रह्मा आदि सब बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य है। ऐसे भगवान मुकुंद उनके चरण कमलों की उपासना नहीं करेगा, क्योंकि जीव तो सदा सर्वदा चारों ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के घर में आते हैं और बड़ा सादर सत्कार सम्मान प्राप्त करने के पश्चात वे जब सुखपूर्वक बैठ जाते हैं, तो उसी समय वसुदेव जी उनको नमस्कार करते हुए उनसे यह प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान देवर्षि नारद मुनि, जिस तरह माता पिता की यात्रा संतानों के लिए सुखप्रद होती है, या कहिए कि बच्चों के आनंद के लिए माता पिता यात्रा करते हैं, तथा दीन संसारियों का कल्याण करने के लिए ही उसी प्रकार से साधु संतों की यात्रा होती है। अन्यथा बस अपने आश्रम में रहकर भजन करना ही तो उनका कार्य होता है, तो फिर वे किस लिए जन सामान्यों के पास जाएंगे? तो केवल उनका कल्याण करने के लिए। क्योंकि उसी तरह आप भी देवर्षि नारद मुनि सभी शरीरधारियों का कल्याण करने के लिए ही, परम कल्याण का साधन उनको बताने के लिए ही यात्रा करते हैं। क्योंकि आप हमारे लिए माता पिता के समान हैं और हम आपके बालक हैं, तो हमारा कल्याण आप अपना कर्तव्य बनाकर सर्वत्र विचरण करते हैं। संसार में तो देवता भी हैं, लेकिन देवताओं के चरित्र भी कभी सुखद तो कभी दुखद हुआ करते हैं। किंतु आप जैसे महान भगवत भक्त पुरुष, जिनका जीव प्राण आदि सब कुछ जो भी है वह भगवन्मय है, कृष्ण भावना भावित है, ऐसे महापुरुषों की सारी चेष्टाएं तो समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ ही है। संसार में देवता भी दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि वे भी कर्म प्रधान हैं, कर्म में ही उनकी ज्यादा श्रद्धा होती है। इसीलिए सकाम भावना से किए हुए कर्म कभी सुख भी देते हैं तो कभी दुख भी देते हैं। लेकिन जो निर्गुण गुणातीत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वे भगवान की तरह ही गुणों को पार करके सुख दुख से परे हो जाते हैं। इसलिए संसार में जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, तो वे भी सुख दुखों के द्वारा ही घिरे हुए होते हैं। इसलिए देवता भी उनके आराधक को सारे संसार के दुखों से पार नहीं करा पाते।
क्योंकि जब देवता ही आराधना के अनुसार फल देते हैं, क्योंकि वे भी कर्मों के अधीन हैं और देवता भी कर्मों के अधीन होने के कारण शुद्ध भक्ति सब लोग करते नहीं हैं, इसीलिए उनको भी कर्म के परिणाम दुख को प्राप्त होना पड़ता है। लेकिन सत्पुरुष तो दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो लोग सांसारिक संपत्ति और साधन से हीन हैं, ऐसे लोगों को भी वे अपना लेते हैं उनका कल्याण करने के लिए। इसीलिए हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, यद्यपि हम आपके दर्शन से कृतकृत्य हैं, फिर भी हम आपसे उन भागवत धर्म के बारे में विषय में पूछना चाहते हैं, जिस भागवत धर्म में श्रद्धापूर्वक श्रवण करने मात्र से व्यक्ति, मनुष्य, जो भय से आक्रांत है सदा सर्वदा मृत्यु से, इस संसार के भय से सदा ही मुक्त हो जाए। इसलिए वह परम कल्याण का मार्ग कृपा करके हमें बताइए, क्योंकि वसुदेव जी तो स्वयं भगवान के पिता हैं, महाराज हैं और द्वारका में सुरक्षित है, लेकिन संसार का स्वभाव वे अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि जब देवकी का उनके साथ विवाह हुआ था, एक ही क्षण में सारे आनंद का वातावरण, कंस को जब मृत्यु का संदेश हुआ तो तुरंत भयभीत होकर वह वसुदेव और देवकी के प्राणों के द्वेषी बन गए थे। इसीलिए वसुदेव जी संसार का स्वभाव जानते हैं कि एक ही झटके में यहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए निश्चित रूप से वसुदेव जी मानते हैं कि पूर्व जन्म में भी तो वे भगवान के भक्त थे, लेकिन भगवान की मोहिनी माया से मोहित होकर मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान की आराधना करने के बाद भी उन्होंने मोक्ष या परम धाम नहीं मांगा, तो इस भौतिक संसार में भगवान उनके पुत्र बन जाए, इस प्रकार से भौतिक आशीर्वाद उन्होंने मांगा। इसीलिए वसुदेव जी कहते हैं कि मैं तो भगवान की मोहिनी माया से मोहित होकर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य के लिए भजन नहीं किया। इसलिए हे भगवान, कृपा करके मेरी मोक्ष का जो साधन बन सके, ऐसे श्री भगवान की आराधना मैंने तो की नहीं थी। इसीलिए आप कृपा करके यह बताइए कि मेरा कल्याण कैसे हो। तो अगर नारद मुनि कहे, अरे आप तो भगवान के भक्तों में बड़े बड़े चढ़े कृपा पात्र हैं, तभी तो आप उनके पिता बन पाए। लेकिन वे कहते हैं कि मैंने तो पुत्र रूप से ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनकी आराधना की। इसीलिए वसुदेव जी कहते हैं कि इस संसार से मुक्ति की मैंने उनसे कभी कामना नहीं की थी, इसीलिए मैं तो संसार में ही फंसा हूं। इसीलिए वे कहते हैं कि हे सुंदर व्रत वाले नारद जी, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र अवलोक रूप धारण करके आते हैं, इस जन्म मृत्यु रूप भयंकर संसार में मैं फंस गया हूं, तो मैं किस प्रकार से मुक्त हो सकता हूं। कृपा करके उस परम कल्याण के मार्ग का मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि संसार में सुख और दुख प्रतिक्षण साथ में स्पर्धा कर रहे हैं और जीव यानी हम इसी में फंसे हैं। इसीलिए सब और सारा संसार भय ही भय है। इसीलिए मोक्ष का मार्ग बताइए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से बुद्धिमान वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता होने पर भी नम्रता से इस प्रकार से जब प्रश्न किए, तो देवर्षि नारद जी उनके प्रश्न को सुनकर भगवान के अनंत कल्याण गुण के स्मरण से आनंदमग्न हो गए, क्योंकि इसके द्वारा वे भगवान के बारे में ही विस्तार से बताने वाले हैं। इसीलिए उनका स्मरण होते ही बड़ा आनंद हो गया और वे वसुदेव जी से कहते हैं कि हे सात्वतर्षभ, यादवों में श्रेष्ठ वसुदेव जी, आपने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि आप संपूर्ण विश्व को जीवन प्रदान करने वाले भागवत धर्म के बारे में मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि संसार में कल्याण का
एकमात्र मार्ग है परम कल्याण का, एकमात्र मार्ग है भागवत धर्म। उसी के बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं। इसीलिए हे देव वसुदेव जी, यह भागवत धर्म अत्यंत विशेष है, क्योंकि इसके सुनने मात्र से, बारंबार पढ़ने से, ध्यान करने से, स्मरण करने से, इसका आदर करने से और अनुमोदन करने से यह संसार भर के द्रोही पुरुष को भी पवित्र बना देता है। जिसने भगवान को त्याग करके इस संसार में भ्रमित होकर अनंत समय बिता दिया है, ऐसे जीव का भी कल्याण भागवत धर्म से हो जाता है। आपने जिनके गुणों और लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करने से और श्रवण करने वाले ऐसे दिव्य भगवान के साधक भक्त, इनका परम कल्याण इसी भागवत धर्म से प्राप्त हो सकता है। और उन्हीं परम भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य भागवत धर्म का वर्णन करने का अवसर आपने मुझे दिया है। इसीलिए मेरे आराध्य भगवान आदि नारायण श्री कृष्ण भगवान की याद आपने मुझे दिला दी है। इसीलिए इस विषय में महात्मा पुरुष जन पूर्व में जो इतिहास हुआ है उसका स्मरण करते हैं। जो पूर्व में भगवान के ही अवतार ऋषभदेव, इनके जो 9 विशेष पुत्र थे, वे योगेश्वर थे, नवयोगेंद्र। वे महामनस्वी विदेह यानी जनक राज के संवाद के साथ इस इतिहास को बताया जाता है। उसी को मैं तुम्हें कह सुनाता हूँ, क्योंकि पंचम स्कंद में हमने ऋषभदेव, भरत महाराज, इनके बारे में श्रवण किया। लेकिन ऋषभदेव के ही 100 पुत्रों में यह 9 परम भागवत, इनका विदेहराज जनक के साथ जो विशेष संवाद हुआ है, उसमें इस परम कल्याण के मार्ग का विशेष विवेचन हुआ है। उसी को मैं कह सुनाता हूँ। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र रहे। स्वयंभू मनु के पुत्र पहले तो उत्तानपाद थे और छोटे प्रियव्रत थे। तो इनके जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे, उन्हीं के पुत्र हुए अग्निद्र महाराज, और अग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के ही पुत्र हुए थे ये ऋषभदेव महाराज। शास्त्रों में यह ऋषभदेव को ही भगवान वासुदेव का अंश अवतार माना गया है। वे मोक्ष धर्म का उपदेश देने के लिए ही यह विशेष अवतार लिए थे। उनके वेदों में पारंगत 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनसे सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े ज्येष्ठ भरत महाराज थे, एवं वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त थे। एतद अद्भुतम भारतम विख्यातम, शास्त्र का प्रमाण आता है। यद नामना, इन्हीं के नाम से आगे जाकर अभी जो इलावृत वर्ष है उसी का नाम भारतवर्ष विख्यात हुआ। और अभी इसी का सूक्ष्म भाग अभी आज का भारत है। इस प्रकार से वे भरत महाराज इतने महान थे कि उनके नाम से ही यह वर्ष का नाम भारतवर्ष हो गया। वे इस संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे और सारी पृथ्वी पर राज्य किया करते थे। और अंत में वे भगवान श्री हरि के निज धाम वैकुंठ चले गए। लेकिन अपने जीवन में भगवान की उपासना करने के लिए वे संसार का त्याग करके वन में चले गए थे। उसके पश्चात इस प्रकार से उनके 3 जन्म हुए। पहले भरत महाराज, फिर एक हरिण के पुत्र के रूप में, और फिर तीसरा जन्म जड़ भरत ब्राह्मण के रूप में, और उसके बाद वे भगवत धाम चले गए थे। उन्हीं के पिता ऋषभदेव जी महाराज के शेष 99 पुत्र थे। उनमें से 9 तो भारतवर्ष के चारों ओर स्थित नवद्वीपों के स्वामी हो गए।
चक्रवर्ती सम्राट बन गए और 81 पुत्र कर्मकांड के प्रणेता ब्राह्मण हो गए थे। इस प्रकार उनके महान पुत्र हुए और शेष बचे 100 में से जो 9 थे वे 9 परम सन्यासी बन गए। वे महाभाग्यवान परमहंस भागवत भक्त थे। उन लोगों ने आत्मविद्या को अच्छी तरीके से संपादन किया, बड़ा परिश्रम किया था और उसमें वे निपुण हो गए थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे, किसी प्रकार से वस्त्र को भी धारण नहीं करते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का सदा ही उपदेश दिया करते थे। उनके नाम बड़े ही विशेष हैं। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल और करभाजन। वे सब कार्य कारण भाव और संसार में जड़ चेतनात्मक जो सारा जगत है, इसको अपने से अभिन्न तथा भगवत स्वरूप ही देखते रहते थे। चराचर में भगवान परमात्मा का दर्शन करते हुए सारी पृथ्वी के ऊपर विचरण किया करते थे। वसुदेव जी वे सब तो मुक्त जीव थे, जीवन मुक्त थे। वे कहीं भी बिना किसी भी रोक टोक के सर्वत्र ही जाया करते थे। देवता हो, सिद्ध हो, साध्य हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, मनुष्य हो, किन्नर हो या नागलोक हो, तथा मुनि हो, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के सब स्थानों में वे स्वच्छंद विचरण किया करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि जब वे अजनाब वर्ष यानी भारत वर्ष में महामनस्वी निमि ऋषियों के साथ एक सत्र कर रहे थे। निमि महाराज के साथ ऋषियों का सत्र था। वहां पर वे आ जाते हैं तो अचानक ही उनका प्रवेश होते हुए देखकर सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सूर्य के समान महातेजस्वी तथा भगवान नारायण के ऐसे परम भक्त, इन सब भक्तों को इसी प्रकार से जानकर जो यजमान थे महाराज निमि, वे आवाहनीय आदि मूर्तिमान होकर अग्नि, ऋत्विज आदि सभी ब्राह्मण सबके सब उनके आदर में खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार विदेहराज निमि महाराज जनक, इन्होंने मिथिलापुरी में भगवान श्री नारायण का ही वहां पर पूजन चालू किया था। उन्हीं के भक्त वहां पर आ गए हैं, इस प्रकार से जानकर बड़े प्रसन्न हो गए और उन सब नव योगेंद्रों को आसन पर बिठाकर अच्छी तरीके से उनका पूजन किया। उन अपनी कांति से ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ऋषियों के समान ही प्रकाशित यह महान तेजस्वी ऋषियों को आते हुए देखकर बड़े भी प्रसन्न हो गए और राजा निमि ने बड़ी नम्रता के साथ उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं तो समझता हूं कि आप लोग साक्षात भगवान मधुसूदन के ही नित्य पार्षद हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के पार्षद हम सब संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए ही सदा भ्रमण किया करते हैं। अनेक शरीरों को धारण करने वाले शरीरधारियों को क्षणभंगुर मानव शरीर की प्राप्ति बड़ी ही दुर्लभ है। 84 लक्ष योनियों में कर्म के फेरे के द्वारा मनुष्य जीवन भी प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। उसमें भी भगवान के परम प्रिय भागवतों का दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ होता है। इसलिए आपका दर्शन हमें हो पा रहा है, हमारा बड़ा ही सद्भाग्य है। अतएव हे निष्पाप महापुरुष, आप लोगों से मैं यह जानने की इच्छा रखता हूं कि इस संसार में जीव के लिए परम कल्याण का स्वरूप क्या है, उसका साधन क्या है इत्यादि। इस संसार में तो आधे क्षण का भी सत्संग मिलना मनुष्य के लिए तो परम निधि है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र करे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग कितना दुर्लभ है
कहते हैं कि मिलता तो है नहीं, लेकिन 1 सेकंड के 11वां छोटा हिस्सा भी अगर प्राप्त हो जाए और उसमें परम कल्याण का मार्ग, एक शब्द भी भगवान नाम उनसे अगर हम श्रवण कर ले तो सांसारिक जीव का परम कल्याण हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर विदेह राज जनक महाराज कहते हैं कि यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ, मैं अगर पात्र हूँ, तो कृपा करके आप भागवत धर्म का उपदेश दें, क्योंकि उनसे जन्मादि विकारों से रहित परमात्मा को प्रसन्न करके शरणागत भक्त अपने आप को दान दे सकते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्त को ही अपना दान देते हैं, और वे भी जो भगवत धाम भागवत धर्म का पालन करते हैं। इसलिए भागवत धर्म के बारे में उपदेश कीजिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और वे स्वयं का ही दान हमारे हृदय में करा दे। इस प्रकार से जब पूछा तो नारद मुनि कहते हैं कि हे वसुदेव, इस प्रकार सुंदरता से निमि महाराज ने जब पूछा तो उनकी बातों का बड़ा ही सम्मान करके वे महापुरुष नवयोगेंद्र प्रेम पूर्वक सारे सदस्यों और ऋत्विजों के साथ राजा निमि से कहते हैं, इसमें कौन कौन से 9 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर होते हैं। तो पहला है भगवत धर्म के बारे में, दूसरा है भगवत भक्त कौन है, तीसरा माया का स्वरूप क्या है या माया कौन है, चौथा माया को पार करने के साधन क्या है, पांचवा भगवान का निराकार ब्रह्म, इसका क्या स्वरूप है, छठा ब्रह्म की प्राप्ति उपयोगी कर्म क्या है जिससे मोक्ष होता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, सातवां श्री भगवान के अवतार की इच्छा कैसे होती है, आठवां भक्तों के प्राप्य ऐसे भगवान के बारे में पूछते हैं, और नौवां युग के क्रम। इन 9 बातों को वे महाराज निमि प्रश्न करते हैं और क्रमशः मुनीश्वर इन सब के उत्तर भी देंगे। पहले नवयोगेंद्र में कवि महर्षि बताएंगे कि राजन, भक्तों के हृदय से कभी भी दूर नहीं रहने वाले ऐसे भगवान अच्युत, इनके चरणों की निरंतर उपासना के द्वारा ही इस संसार में परम कल्याण को, जो आत्यंतिक क्षेम है, उसको प्राप्त किया जा सकता है और सर्वथा भय शून्य है। यानी भगवान की उपासना करने के बाद फिर भय से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ऐसा ही मेरा निश्चित मत है। देह गेह आदि सब असत पदार्थ हैं, यह आत्मा से कोई संबंध नहीं रखते हैं। इसलिए अहंत्व ममत्व इस प्रकार हो जाने के कारण ही जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, इस उपासना को करने पर वह भय भी समाप्त हो जाता है। संसार में कल्याण तभी प्राप्त होता है जब सबसे कल्याणकारी भगवान के चरणों में व्यक्ति शरणागत हो जाए और उसके द्वारा संसार में लगी हुई बुद्धि, जो अनात्म बुद्धि है, वह आत्म बुद्धि बन जाएगी, क्योंकि सबके हृदय में भगवान परमात्मा विराजमान है। उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाने से फिर यह आच्छादित माया के द्वारा जो भय उत्पन्न हुआ है, इसका सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री भगवान ने संसार के अज्ञानी जीवों को बड़ी ही आसानी से अपनी प्राप्ति के साधन रूप जिन उपायों को कहा है, उन्हीं उपायों को भागवत धर्म कहा गया है। इस प्रकार से तुम जानो। तो भगवान ने, वैसे भगवान को प्राप्त करना ज्ञान योग या कर्म के द्वारा तो असंभव ही है, लेकिन भगवान बड़ी सुलभता से प्राप्त होते हैं अपने भक्ति के द्वारा। तो भक्ति भक्त को भगवान से मिला देती है और वही भागवत धर्म कहलाता है। इस प्रकार महर्षियों के मुख से वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों को कहकर
उन धर्मों के अत्यंत रहस्य रूप स्वयं भगवान श्री हरि अज्ञानी जीवों को संसार से पार करने के लिए जो साधन बताते हैं उसी को भागवत धर्म कहना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, राजन, जिन धर्मों का पालन करने वाला कभी भी विघ्नों के द्वारा पीड़ित नहीं होता, आंखें बंद करके दौड़ने पर भी वह विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो कभी मार्ग से स्खलित होता है, गिर जाता है, और न ही उस धर्म को पूरी तरह पालन करने के पश्चात जो फल मिलते हैं उन सब फलों से कभी भी वंचित नहीं होता। उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भागवत धर्म तो भगवान से मिलाने वाला है। तो उससे पहले कर्म ज्ञान योग से जो जो भी प्राप्त होना है वे भी उस भक्त को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और उस दिव्य राजमार्ग के ऊपर भागवत धर्म के मार्ग पर कोई चल पड़ता है तो वह कभी भी गिरेगा नहीं, उसको साक्षात भगवान अच्युत पतन से बचाएंगे, कभी उसे गिरने नहीं देंगे। इस प्रकार से अत्यंत ही महान ऐसा भागवत धर्म है। लेकिन ऐसा ज्ञान और कर्म में योग में नहीं होता है। योग में लगे विश्वामित्र मुनि भी गिर जाते हैं, ज्ञान में लगे हुए मुनि भी, सनकादि मुनि भी वैकुंठ में जाके भ्रमित हो जाते हैं, और कर्म करने वाले तो सदा ही भ्रमित होते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि महाराज कह रहे हैं कि भगवान के भक्त भागवत धर्म का अनुशीलन करने के कारण कभी भी इस मार्ग से च्युत नहीं होते हैं। मनुष्य शरीर, वाणी, मन तथा इंद्रियों का अहंकार अथवा पूर्व जन्मों के जो भी पूर्ववर्ती संस्कार है, इनके वशात जो कुछ भी करे वह क्या करे, वह भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दे। बड़ा ही प्रसिद्ध यह श्लोक है, सारे मंदिरों में इसको आरती के बाद गाया जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृत स्वभावान् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत तत्। तो हर एक कर्म को काया वाचा मनसा बुद्धि के द्वारा जो भी किया जाता है वह केवल भगवान को समर्पण के लिए ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अधर्म करे और उसको समर्पित करे, वो तो समर्पित होगा नहीं। इसलिए कर्म के ऊपर, यानी कर्म क्या हो, केवल भक्ति हो, ऐसी ही कर्मों में वृत्ति हो कि वह भगवान को समर्पित हो सके। इस प्रकार से शरीर आदि के द्वारा हमें जो कुछ भी क्रियाएं हैं सब कुछ भगवान को ही समर्पित करनी चाहिए। इसलिए जो पुरुष परमात्मा से विमुख हो जाता है उसके श्री भगवान की माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। वह भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं और स्वयं को शरीर मानने लगता है। इस प्रकार फिर वो मानता है कि मैं कभी मनुष्य हूं, कभी देवता हूं, और इसका विपर्य ज्ञान हो जाता है। कभी असुर राक्षस भी बन जाता है, प्राणी भी बन जाता है। इस देह आदि में ही अभिनिवेश हो जाने के कारण फिर मनुष्य को लगता है कभी कि मैं बुढ़ापाग्रस्त हो गया हूं या रोगग्रस्त हो गया हूं। इसी अभिनिवेश के कारण वह भयभीत हो जाता है। अतएव अपने गुरु को ही आराध्य देव मानकर अनन्या भक्ति से श्री भगवान की आराधना करनी चाहिए, और अपने गुरु में ही भगवान परमात्मा का रूप देखते हुए उनकी सेवा में जब लगेंगे तभी व्यक्ति इस माया के भ्रमित जाल भय को पार कर सकता है। क्योंकि राजन, वास्तविकता तो यह है कि परमात्मा से अतिरिक्त भेद नामक कोई पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब भगवान परमात्मा का ही तेज से संपन्न ये प्रकृति भी दिख रही है, और इसमें कण कण में भगवान परमात्मा ही विराजमान है। अंडांतरस्त परमानुच्चयांतरस्तम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे भगवान परमात्मा तो कण कण में है। इसीलिए
उनके बारे में ज्ञान न होने के कारण ही व्यक्ति भ्रमित और भयभीत होता है। इसीलिए यह परमात्मा के बारे में समझना बड़ा ही आवश्यक है। यह उसी तरह से होता है जिस प्रकार स्वप्न काल में दृष्टा, स्वप्न देखने वाला, स्वप्न की कल्पना कर लेता है और उसमें धारण किए हुए विभिन्न शरीरों को ही स्वयं को समझता है। या फिर जागृत अवस्था में भी अनेक प्रकार के मनोरथों को करने से एक विचित्र सृष्टि सी प्रतीत होने लगती है। क्योंकि जनक महाराज में ही यह कथा आती है कि एक बार वे स्वप्न में भ्रमित होते हैं और देखते हैं कि सारी जनकपुरी चोरों डकैतों के द्वारा आक्रमण करने के बाद जल रही है और वे बड़ी समस्या में आ गए हैं। तो एकदम डर के मारे स्वप्न से जागकर, नींद से जागकर बैठ जाते हैं, देखते हैं कि उन्हें पसीने से लथपथ हो गए हैं। और वे फिर मंत्री परिषद में पूछते हैं ब्राह्मणों से कि क्या स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे राज्य के ऊपर बड़ा संकट आ गया है, वो सत्य था, या फिर अभी मैं जाग कर जो देख रहा हूं ये सत्य है? तो दोनों भी क्या है? माया के भ्रम है। ये भी स्वप्न है जो हम देख रहे हैं कि स्वयं को इस प्रकार के शरीर में हम देख रहे हैं, और इस शरीर में रहकर जब हम स्वप्नवत अवस्था में चले जाते हैं तो उस अवस्था में और एक स्वप्न में हम प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से स्वप्न के अंदर स्वप्न और हम भ्रमित होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इस नींद का त्याग करें, स्वप्न से बाहर आ जाए, तभी हम वास्तविकता का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार के मनोरथों में जीव सदा ही भ्रमित होकर भागता रहता है और अनात्म बुद्धि में ही फंसा रहता है और अपनी आत्म माया से अपने ही मनोभ्रमित सृष्टि की रचना कर लेता है। इसलिए विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को वश में करे, क्योंकि मन ही है जिसके द्वारा ध्यान, धारणा, समाधि, इसके द्वारा हम भगवान का स्मरण चिंतन करें और इस माया जाल से पार हम तभी हो सकते हैं जब भगवान की कृपा हो जाएगी। इसलिए मन को वश में करने के द्वारा ही व्यक्ति अभयता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभय पद को प्रदान करने वाले तो भगवान हैं, तो उनके चरणों का जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम अभय स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनन्या भक्ति पूर्वक जब भगवान का हम भजन करेंगे तभी हम अभयत्व को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में भगवान के तो अनेक अवतार होते हैं और बड़े ही मंगलमय कृत्य होते हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं, जन्म कर्म चे मे दिव्यम, इस संसार में मेरा प्रकटीकरण और मेरे कर्म भी बड़े दिव्य होते हैं और सारे संसार के जीवों के लिए परम मंगलमयी होते हैं। इसीलिए इनका श्रवण कीर्तन करने से, इनकी कथाओं का बोध होने से, अर्थ समझने से व्यक्ति सांसारिक माया और मोह बंधनों को पार कर सकता है। भगवान के उन्हीं दिव्य नामों को श्री कृष्ण माधव यादव हे सखेति, इस प्रकार से नामोच्चारण अगर हम करें तो कैसे करने चाहिए? लज्जा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे परम स्वामी, परम माता, परम पिता, परम गुरु का नाम ले रहे हैं। इसलिए उन नामों को लज्जा परित्याग करके बिना किसी भी भौतिक आसक्ति के गाते हुए हमें विचरण करना चाहिए और वे हमें सांसारिक सारे दुखों से पार करा देंगे। इसलिए जो भगवत भक्त इस प्रकार का विशुद्ध व्रत ले लेता है तो उसके हृदय में अपने प्रियतम प्रभु के प्रति सुंदर अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्ति की जो विकास की प्रक्रियाएं जिनको हमने पहले स्कंद में श्रवण किया है, आदो शब्दा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार से धीरे धीरे क्या करता है? वह भक्ति में अनुराग, रति, रुचि प्राप्त कर लेता है और उसका अंतःकरण द्रवित हो जाता है, जो अभी भौतिक वासनाओं और भय बंधनों के कारण बड़ा ही कठोर पाषाण हृदय बन चुका है। वह संसारी साधारण लोगों से ऊपर उठ जाता है चेतना के स्तर में, क्योंकि कहा भी गया है कि भगवान का प्रसाद मिलने से
बुद्धि परिवर्तिष्ठते, बुद्धि जो है, जो भ्रमित होकर कर्म में लग चुकी है, वह वहां से ऊपर उठ जाती है, मन हृदय पवित्र होता है। तो बुद्धि भी क्या करती है, इस नैष्ठि की भक्ति में स्थित हो जाती है और सांसारिक लोगों की चेतना से बहुत ही ऊपर आ जाती है। वह लोगों की मान्यताओं से परे हो जाता है, वर्णाश्रम के भी तत्व से ऊपर आकर परमहंस बन जाता है। वह कभी कभी जोर जोर से हंसने लगता है, तो कभी अपने प्रियतम प्रभु का वियोग अनुभव करने से रोने भी लग जाता है। कभी वह भगवान श्री हरि के गुणों का गुणगान करने लग जाता है। वह कभी उन्मत्त सा हो जाता है। जब कभी वह श्री भगवान का सन्निधान अनुभव करता है कि भगवान तो मेरे साथ ही, तो वह उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। जिस प्रकार से श्रुतदेव ने इसी मिथिलापुरी में भगवान जब आए थे, तब अपना उत्तरीय वस्त्र उड़ा उड़ा कर उनके स्वागत में नृत्य किया था। ये संसार जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष आदि, नदियां, समुद्र, इन सबों को वह श्री भगवान के विराट रूप के रूप में ही देखता है, अनुभव करता है। और यह भी भगवान का भौतिक रूप ही है। इसमें भी कण कण में भगवान ही विराजमान है। इसलिए अस्थायी होने पर भी, यह स्वप्नवत होने पर भी तो सत्य है। और कैसा सत्य है? ये भौतिक सत्य है। और इसमें भगवान का रूप ऐसे भक्त सदा सर्वदा ही देखा करते हैं। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में भगवान का सर्वत्र दर्शन करते हैं और उसे लगता है कि इन सभी रूपों में भगवान श्री हरि के ही अंश प्रकट है और इन सब जीवों के हृदय में भी भगवान श्री हरि परमात्मा ही प्रकट है। इस तरह की भावना करता हुआ जिस किसी को भी वह देखता है तो उसे भक्ति भाव पूर्वक प्रणाम करता है, भली भी वह बाहरी रूप से कोई चांडाल के शरीर में हो। जिस तरह भोजन करने वाला जो व्यक्ति है, वह प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि यानी तृप्ति, पुष्टि यानी जीवन की शक्ति संचार और भूख की निवृत्ति, यह तीनों वस्तुओं को एक साथ प्राप्त करता है। क्योंकि जब अन्न को हम चबाते हैं तो उसका रस प्राप्त होता है तो बड़ा आनंद आता है, और फिर वह जब निगलते हैं तो पेट में जाता है तो पेट को भी लगता है कि पेट भर रहा है, और उसको पचन करने से जो जीवन शक्ति रस शरीर में अंतर्भूत होता है, उसका भी अनुभव एक साथ ही इन तीनों का अनुभव होता है। उसी तरह जिस मात्रा में अन्न लेते हैं उस मात्रा में शरीर और मन सुखी होता है। उसी प्रकार से जिस मात्रा में भगवान की शरणागति या भजन किया जाता है, उसी मात्रा में हमें आनंद मिलता है, हमें परम शांति मिलती है। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न हो जाता है। उसके प्रत्येक क्षण में भगवान श्री हरि का, उनके चरणों के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद श्री हरि के स्वरूप का अनुभव तथा परमात्मा व्यतिरिक्त सारी भौतिक वस्तुओं से उसे वैराग्य, इन तीनों का एक साथ ही अनुभव होता है। कितना अद्भुत यहाँ पर उदाहरण कवि महाराज देते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम भजन में एक साथ मिलेगा, भगवान श्री हरि का स्वरूप का अनुभव भी एक साथ होगा, और उनसे अतिरिक्त जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनसे वैराग्य भी एक साथ होगा। यानी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति एक ही साथ जिस मात्रा में भजन होगा उसी मात्रा में भक्त को प्राप्त होता जाएगा। इतना महान है भागवत धर्म का विज्ञान। इसलिए वे कहते हैं, राजन, इस तरह श्री भगवान हरि के चरण कमलों की आराधना प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा करने वाले, भागवत धर्म को पालन करने वाले भगवान के भक्त, जिनको भागवत भी कहा जाता है, इनके मन में श्री भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार से वैराग्य और प्रियतम के स्वरूप की स्फूर्ति इस प्रकार क्रमशः होती जाती है, और वह धीरे धीरे फिर परम भागवत अवस्था में स्थित हो जाता है और उसको साक्षात
परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, यानी वह बाद में भगवत धाम भी चला जाता है। तो इस प्रकार राजा निमि ने जब सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने पूछा कि अब आप लोग कृपा करके इस भगवत भक्त का लक्षण बतलाएं, उसका क्या धर्म है, उसका स्वभाव कैसा है, वह मनुष्यों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, वह क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्रिय बन जाता है, इसके बारे में आप बताइए। इसका उत्तर दूसरे नवयुगेंद्र हरि महाराज देते हैं। वे कहते हैं कि जो सभी जीवों में परमात्मा रूप से विराजमान इनका अनुभव करता है और जीव यानी आत्मा को भी इन्हीं परमात्मा का अंश रूप से अनुभव करता है तथा सभी भूतों को परमात्मा में भी आधेय और अध्यस्त रूप से देखता है एवं आत्मा में परमात्मा की व्याप्ति भी देखता है, वही उत्तम भागवत है। यह बहुत ही ऊंची श्रेष्ठ योनि के श्रेष्ठ चेतना के परम भागवत है, क्योंकि भागवत के भी 3 प्रकार हैं। एक है कनिष्ठ, एक है मध्यम और एक है उत्तम। तो यहाँ पर पहले उत्तम भागवत की जो दृष्टि होती है उनके बारे में बताते हैं कि वो सांसारिक दृष्टि उनकी होती ही नहीं है, वे केवल परमात्मा तत्व भगवान का ही दर्शन करते हैं, किसी भी जीव से द्रोह नहीं करते हैं, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हैं। उसके बाद मध्यम कोटि के जो भागवत भक्त हैं उनके बारे में बताते हैं कि जो परमात्मा भगवान से तो प्रेम करते ही हैं और भगवत भक्तों के साथ मित्रता का भाव रखते हैं, और जो अज्ञानी हैं, जो भगवान के बारे में विशेष ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसे अज्ञानी जीवों पर कृपा करते हैं, और जो भगवान या उनके भक्तों से शत्रुता करते हैं उनकी यह मध्यम भागवत उपेक्षा कर देते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, उनसे संपर्क नहीं रखते हैं। इनको मध्यम कोटि का भागवत कहा गया है। इसके पश्चात सबसे न्यूनतम स्तर पर जो प्राकृत कोटि का भागवत है या कनिष्ठ अधिकारी है उनके बारे में बताते हैं कि जो भगवान की अर्चा विग्रह मूर्ति में ही भगवान है, उन्हीं में श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना साधना उपासना करता है, किंतु भगवान के भक्त आदि कोई विशेष रूप है या उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, इसमें उसे श्रद्धा नहीं होती है, वह प्राकृत कोटि का भागवत भक्त है। वो भी भक्त है, लेकिन अभी उसका बस भक्ति में प्रवेश हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। उसे भगवान के भक्त कैसे महान होते हैं और कण कण में भगवान को कैसे देखना है ये वह नहीं समझता, इसीलिए केवल भगवान जो मंदिरों में अर्चा विग्रहों के रूप में ही है इसी प्रकार से वह समझता है। जो भगवत भक्त नाक कान आदि सब इंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर लेता है, किंतु अपने प्रतिकूल विषयों से न तो द्वेष करता है न तो अनुकूल विषयों को प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न अनुभव करता है, जो यह समझता है कि यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु की केवल माया ही है, वही उत्तम भागवत भक्त है। संसार को भी वह देखता है, लेकिन किस रूप में? ये भगवान की ही माया का स्वरूप है, इसीलिए उससे न स्नेह न वैराग्य, वो केवल भगवान का ही चिंतन करता है। इस प्रकार से भौतिक संसार में बहुत अधिक कुछ अपने अनुसार हो गया तो बहुत अधिक सुखी वो होता नहीं, और कुछ प्रतिकूल हो गया तो बहुत ज्यादा भ्रमित या दुखी भी नहीं होता है। इस प्रकार से उस उत्तम भागवत के बारे में बताते हैं कि वह जन्म मृत्यु भूख प्यास तृष्णा श्रम ये सब संसार के ही धर्म है, और क्रमशः देह इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के धर्म है, भौतिक धर्म है। इन संसार के धर्मों से वह कभी भी मोहित नहीं होता, क्योंकि वह सदा ही भगवान श्री हरि का स्मरण करता रहता है, इसीलिए उसे उत्तम भागवत या भक्तों में प्रधान भक्त कहा गया है। उसके बारे में फिर से बताते हैं कि जिसके अंतःकरण में
किसी भी प्रकार का काम यानी विषय भोगों को भोगने की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और कर्मों के बीज रूप जो वासनाएं हैं, इनका उसके हृदय में उदय नहीं होता है। जो लोग एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करते हैं, वे उत्तम कोटि के भागवत होते हैं। जिनको सद्वंश में जन्म तथा तपस्या आदि कर्म तथा वर्ण, आश्रम और जाति आदि को लेकर इस शरीर में अहम भाव नहीं उत्पन्न होता है, वे निश्चित रूप से भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होते हैं। कि जो वर्ण, आश्रम, जाति से कभी भी मैं ये हूं या वो हूं इस प्रकार से भाव उत्पन्न उनके हृदय में होता नहीं। मैं केवल भगवान श्री हरि का अंश हूं, उनका दास हूं, नित्य सेवक हूं, इस प्रकार से जो मानता है, अनुभव करता है, वही भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। जिसका धन, संपत्ति और शरीर यह सब कुछ अपना है या पराया है, इस प्रकार की भेद बुद्धि नहीं होती है। जो सभी भूतों में समदृष्टि रखता है एवं जो किसी घटना या संकल्प से विक्षिप्त नहीं होता है, सदा शांत चित्त बना रहता है, भगवान का ही नित्य स्मरण करता है, वही उत्तम भक्त है। तीनों संसार में त्रैलोक्य के राज्य की प्राप्ति के लिए भी, आधा लव या आधा निमेष के लिए भी जिन लोगों का मन वश में नहीं हो सका है, ऐसे संसार के देवता और ऋषिगण भी जिसका अन्वेषण करते रहते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों के स्मरण से जिसकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती है, वही वैष्णवों में अग्रगण्य है। जो सारे संसार में बस भगवान का ही दर्शन करता है, उन्हीं का स्मरण, चिंतन, वंदन करता रहता है, भगवान के भजन से एक क्षण के लिए भी वह हटता नहीं है, यह सारे भागवत धर्म के पालनकर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ उत्तम भागवत होते हैं। श्री भगवान के चरणों की उंगलियों की नख रूपी मणि की चंद्रिका, जो दिव्य तेज है भगवान के नाखूनों के अग्र से निकलने वाला, जो ब्रह्म के बारे में उन्होंने प्रश्न किया था, तो उन शरणागत भक्तों के हृदय में काम आदि जन्य संताप एक बार जब दूर हो चुका है, तो वह काम आदि जन्य संताप उनके हृदय में उसी तरह कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, जिस प्रकार से चंद्रमा के उदित हो जाने पर सूर्य का ताप नहीं लग जाता है या नहीं लग पाता है। इस प्रकार उनका हृदय परम शांत हो गया है, उसमें कोई भी उद्विग्नता या काम आदि के द्वारा कोई भी संताप उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उन्हें विषयों से किसी भी चीज की प्राप्ति की इच्छा ही अभी समाप्त हो चुकी है। ऐसे परम शांत भक्त किसी भी प्रकार से संसार की कामना नहीं करते हैं, वे भगवान का निरंतर हरिनाम करते रहते हैं और उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार भगवान के उत्तम भागवत भक्त होते हैं। विवश होकर भी जिनके नामों का उच्चारण करने मात्र से पाप समूह का नाश हो जाता है, सारे पापों का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान श्री हरि के चरण कमलों को जिसने प्रेम की डोरी से बांध रखा है, जैसे यशोदा माता ने भगवान दामोदर को बांध के रखा था, उस प्रेमी भक्त के हृदय हृदय में श्री भगवान सदा ही विद्यमान रहते हैं। ऐसे भक्त भागवत भक्तों में उत्तम बतलाए गए हैं। इस प्रकार से जो भगवान के नाम गुण रूप लीला का नित्य ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन आदि करता है, वही परम कल्याण को प्राप्त करता है और यही भगवान को प्राप्त करने का परम कल्याण का साधन है। इस प्रकार से कवि और हरि इन्होंने यह दिव्य प्रसंग में निमि महाराज को यह उत्तर दिया है। इसके पश्चात बाकी योगेंद्रों ने क्या विशेष ज्ञान निमि महाराज को दिया, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री वृंदावन धाम।